नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमी साइन 0.2 में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूं जो लुसेंट का सामान्य ज्ञान का जो ऑब्जेक्टिव बुक का क्वेश्चन, ठीक है। जो दोस्तों सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। तो इससे पहले मैं वीडियो करा चुका हूँ, सभी पार्ट 9 पार्ट करा चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है सल्तनत काल, जो 1206 ईस्वी से 1524 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, गजनी वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं के सुल्तानों की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था? महमूद गजनवी, ठीक है। आगे देखिएगा, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में 1000 से 1226 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो आपको हो जाएगा सोमनाथ मंदिर, जो 1025 से 26 था, ठीक है। आगे देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो आपका हो जाएगा मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, ठीक है। आगे देखिएगा, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो आप किताब उल हिंद की थी। आपका सही आंसर बी हो जाएगा, क्लियर। आगे देखिएगा, दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा थी क्या? फारसी थी, ठीक है। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको आगरा नगर की स्थापना आपको सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी, ठीक। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु के चौराहर पोलो खेलते हुई थी? तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। आपका सही आंसर ए हो जाएगा, क्लियर। आगे देखिएगा, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो किनके बीच हुई थी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या किया था? तो कौन किया था? तो आपका सही आंसर इसमें से हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खलजी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपका सही आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, रजिया सुल्तान की बेटी थी तो इल्तुतमिश की, ठीक है। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेश की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक, क्लियर। आगे देखिए 14 में, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 13 का। आपका सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी के। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो आपको मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सन 1329 से 1330 के बीच किसके तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की है? तो आपको हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया? तो आपको बताया था मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। आपका सही आंसर बी हो जाएगा, क्लियर। आगे देखिएगा, इनाम भूमि किसने दिया जाता था? तो आपको विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता था, ठीक है। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी? तो रजिया सुल्तान थी, ठीक। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो अब किया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। सेंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यात्री इब्न तूता कहाँ से आया था? तो कहाँ से? मोरक्को से आया था, ठीक। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था कौन? तो आपको महमूद गजनवी। ऑप्शन से ए हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत्सिकन मूर्ति भंजक कहता था? तो कौन कहता था? तो महमूद गजनवी कहता था। आपका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए थे? तो आपको किया था यामिनी उद दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ, और हो जाएगा बी
अमीन उल मिल्लत मुसलमानों के संस्थापक, जो आपका सेंसर ए सी हो जाएगा, ठीक है, जो ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो आपको हिंदू शाही ब्रह्मशाही, ठीक है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी कहाँ पे? तो उदय भानपुर ओहित वहिंद में हो जाएगा, आपका सेंसर ए हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिएगा, महमूद गजनवी का भारत के अंतिम आक्रमण किससे विरुद्ध हुआ? तो जाट से हुआ था अंतिम बार, ठीक है। आगे देखिए, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों के बाद पराजित होने के कारण ग्वानिसूस आत्मदाह कर लिया था? तो कौन किया था? तो जयपाल किया था, इसके आंसर ये हो जाएगा। क्लियर, महमूद गजनवी किस वंश का था? तो यामिनी वंश का था, ठीक है। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी, ठीक है। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर बन गया, ठीक है, आपका सेंसर ये हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए, निम्नलिखित में किसने ढोल को तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने प्रति की चिता के साथ स्वयं को जला लेने का दृश्य या भयानक चित्रण किया है? तो आपको हो जाएगा इब्न बतूता, ठीक है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को, ठीक है। किसने इक्तादासी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश चलाया था, ठीक है, आपका सेंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, लाख बख्त के नाम से जाने जाना वाला शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, आपका सेंसर सी हो जाएगा। क्लियर, ये देखिए, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है, तो कौन होता है? तो आपको खान होता है, ठीक है। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, तो खान होता था, ठीक है। आगे देखिए, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक इल्तुतमिश था, ठीक है। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो किसने किया था? तो इल्तुतमिश किया था, ठीक है, इल्तुतमिश, आप सेंसर सी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो आपको गयाजुद्दीन हो जाएगा तुगलक, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो आपको कल्हड़ हो जाएगा, ठीक है। वह रोम साम्राज्य अगस्त की भांति सावधान था कि वह दूसरे की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरों स्तर के अधिकारी न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो बहलोल लोदी का था, ठीक है। अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो आपको हो जाएगा महमूद गजनवी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करने के लिए दिया है, तो 73 का हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर ए होगा, ठीक है। तो पहला का आपको ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। नियामुद्दीन का हो जाएगा सूफी संत, ठीक है, और बी का 4 हो जाएगा। बी का आपको मालिक काफूर का हो जाएगा आपको हजारी दिनारी भी कहलाता था, ठीक है। और 3 का 1 हो जाएगा। सी का आपको 1 हो जाएगा। अलाउद्दीन खलजी का आपको हो जाएगा नियंत्रण दाम राशन की शुरुआत, ठीक है। और 4 का आपको 3 हो जाएगा। डी का आपको हो जाएगा जलाउद्दीन फिरोज का हो जाएगा दास राजवंश उखाड़ फेंका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहीं आपका हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ओह माय गॉड, सॉरी, ये होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित थे? तो मिस हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद तुगलक के आया था, ठीक। आगे देखिएगा, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार किया था, ठीक है, आपको सेंसर सी हो जाएगा। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खलजी, ठीक है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको बहलोल लोधी था, आपका सेंसर सी हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिएगा, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो आपको किसने की थी? तो आपको सही आंसर आपका हो जाएगा, का सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक।
राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिएगा। अलबेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद का तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो आपका सेंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय गणित हो जाएगा, भारतीय इतिहासकार, भूगोल, खगोल विज्ञान। ठीक है, अलबेरूनी का पूरा नाम क्या है? तो अलबेरूनी का आपका सही आंसर हो जाएगा 52 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अब्बू रेहान मोहम्मद। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा। अलबेरूनी के अनुसार अत्यंत चतुर वर्ग के नीचे का वर्ग के शामिल थे। तो आपका सही आंसर इसमें से हो जाएगा ए और बी। ठीक है, धोबी, मोची, जादू, डालिया और ढाल बनाने वाला। ठीक है, नाविक हो जाएगा मछुआ, व्यवधान, जुलाहा। ठीक है, आपका सही आंसर इसमें से सी होगा। ठीक, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो आपको किताब उल हिंद को। ठीक है, वाहिक का युद्ध 1809 निम्नलिखित में किसके बीच लड़ा गया था? तो आपको महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच लड़ा गया था। बस आंसर ये हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिएगा। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम मुसलमान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? तो आपको अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 57 का, इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आपका इसमें से सभी आपका सही आंसर डी होगा। अलाउद्दीन खिलजी के अनाज के दाम नियत किए और सब थोड़ा PDF ढूंढने लगा है। ठीक है दोस्तों, ये भी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सुल्तान जिसमें सैनिक कन्या, नगद वेतन। अलाउद्दीन खिलजी के शासन किसानों के द्वारा दिए गए बुराजू का अंश का फसल आधे तक बढ़ा दिया। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक, क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा। दिल्ली ने निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज आना स्वीकार किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 58 का सी हो जाएगा। ठीक है, खिज्र खां सैयद। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में कौन सा गुलरुखी उपनाम की कविताएं लिखा करता था? तो कौन लिखा करता था? तो आपको 59 का आपका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी लिखा करता था। आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? तो आपका इसमें से असत्य ही है, जो आपका डी हो जाएगा। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को दृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और तुर्क शासन वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। ठीक है, आपका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखिए। निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से कौन सही है? तो आपको हो जाएगा 61 का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एक आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। दिल्ली का वह शासक करने वाला निम्न वंशों का सही क्रम है, तो कौन हो जाएगा? तो 62 का सही आंसर हो जाएगा आपका। देखिएगा 62 नंबर का आपका सही आंसर बी होगा। ठीक है, जो 1 गुलाम वंश हो जाएगा, 2 हो जाएगा खलजी और 5 हो जाएगा तुगलक, उसके बाद होगा 4 सैयद, उसके बाद लास्ट में लोधी वंश हो जाएगा। आपका सही आंसर इसमें से बी होगा। ठीक, आगे देखिएगा। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिमाण नहीं हुआ? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तर भारत में केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा जो 64 नंबर क्वेश्चन। तुर्क द्वारा राजपूतों को पराजित करने में निम्न
से कौन कारण थे? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 हो जाएगा। इनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुनाद होगा। असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, और 3 हो जाएगा आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। ठीक है, गुलाम वंश का आरंभिक शासकों का निम्न में कौन सा सही अनुक्रम है? तो आपका सही आंसर सी होगा, बी होगा। ठीक है, तो देखिएगा आपको कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आराम शाह हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा जो इल्तुतमिश, और लास्ट में रजिया सुल्तान हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, अलाही दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो आपको कुतुब मीनार का हो जाएगा, आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में सम्मिलित कीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 67 का ए होगा। ठीक है, सिक्सटी 67 का आपका ए हो जाएगा, ए का 2 होगा, ए का 2 होगा। ठीक है, जो हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि को खराज कहा जाता है, और बी का 1 होगा, जो युद्ध की लूट में राज्य में 1/5 हो जाएगा, आपको 1 होगा। ठीक, सी का आपको 3 होगा, सी का मुसलमान द्वारा दिया जाने वाला भूमि को क्या कहा जाता है? तो आपका उर्थ कहा जाता है। मुसलमान पर लाया जाने वाला धार्मिक, तो आपको ज़कात हो जाएगा, आपका सही आंसर इसमें से ए होगा। ठीक, क्लियर, आगे देखिएगा, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्नलिखित में क्या सत्य नहीं है? तो आपको महान निर्माता एवं कला के पुजारी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अमीर खुसरो संबंध से निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आपका 1 हो जाएगा, 2 3 4। ठीक है, जो वे सूफी संत के सिख नियामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक, वे जलालुद्दीन फिरोज खलजी के दरबार में कवि थे। ठीक, और हो जाएगा उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तबूरा के मिश्रण से सितारा का आविष्कार किया। ठीक है, उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखिएगा, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है ए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, दुर्बल हो जाएगा प्रशासन, और 2 हो जाएगा तैमूर का आक्रमण। ठीक है, और 3 हो जाएगा अधिग्रहण का स्पष्ट नीति अभाव। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो आपको हो जाएगा ससबनी वंश का। ठीक है, मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक, शहाबुद्दीन हो जाएगा, मुइजुद्दीन और मोहम्मद बिन शाम। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो मुल्तान करमाती शासक। ठीक, आगे देखिएगा, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो आपको हो जाएगा सोलंकी शासक भीमटू। ठीक है, मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल्य था, तो क्या था? तो आपको भुटिंडा। ठीक है, ताबरहिंदा। ठीक, नेक्स्ट क्या, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? तो आपको हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध हो जाएगा, सही आंसर सी होगा। ठीक, आगे देखिएगा, मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आपको हो जाएगा चंद्रवर का युद्ध। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो पंजाब के खोखर से हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिससे भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता का निश्चय कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण का इसमें परिमाण मात्र थे। यह किसका कथन है? तो आपको जब भी ए स्थित का। ठीक है, आगे देखिएगा, मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 के 3 बंगाल विजय 1204 से
1205 एवं असम का आक्रमण 1206 किया, तो आपको हो जाएगा, आपका सेंसर भी हो जाएगा खलीफरुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक, आपका सेंसर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट की, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत के स्वतंत्र मुस्लिम राज के संस्थापक किससे माना जाता है, तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो आपको हो जाएगा रामचंद्र देव था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह सरीके के नियम का आदेश के पूर्णतया स्वतंत्रता था। बानी यह कथन किस मुसलमान के लिए है, तो आपको हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, तो आपको चौधरी हो जाएगा। ठीक है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत के किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था, तो आपको सैयद वंश हो जाएगा, आपका सेंसर बी होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस सल्तनत के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो आपको फिरोज शाह तुगलक, आपका सेंसर बी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया, तो आपको फिरोज तुगलक, आपका सेंसर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस सुल्तान ने फलों को गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया, तो आपको हो जाएगा फिरोज तुगलक ने, आपका सेंसर बी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, तो आपका सेंसर मुसलमान किया था। आगे देखिए, आपका सेंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तबकांत ए नासिरी का लेखक कौन है, तो आपको मिनहाज उस सिराज हो जाएगा। ठीक है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, तो आपको अलाउद्दीन खिलजी, आपका सेंसर सी होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो लाहौर थी, आपका सेंसर हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसका मंगोलिया के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, तो जफर खान का हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भूमि उत्पादन पर लगने वाले करों के इंगित करता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 1 3 4 हो जाएगा। 1 हो जाएगा खराज, और 3 हो जाएगा उर्स, और 4 हो जाएगा मुक्तई। ठीक है, तुगलकनामा के रचनाकार के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है, आगे देखिए, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, आपका सेंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, तो आपको अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सल्तनत काल के सिक्के टक्का ससनगनी एवं पीतल किन धातुओं के बने थे, तो आपको चांदी, धातु, तांबा। ठीक है, आगे देखिएगा, अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग की सुल्तान द्वारा शुरू हुआ था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का सेंसर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अमीर खुसरो किसके विकास में अग्रगामी की भूमि निभाई, तो आपको हो जाएगा खड़ी। ठीक है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, नसरुद्दीन हो जाएगा, आपका सेंसर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सल्तनत काल को 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट करें, तो आपका 2 4 हो जाएगा। ठीक है, आपको जीतल हो जाएगा और टक्का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। ठीक है, आपका सेंसर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, किसने एक तरह संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के नियत किए थे, तो मोहम्मद गजनवी, आपका सेंसर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था, आपका सेंसर हो जाएगा ए गाजी मलिक। ठीक है, जाबिन थे तो कौन थे, तो आपको राज कानून, आपका सेंसर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किसे राजवंश का अत्यंत विजारत का चरमोक्त हुआ, तो आपका सेंसर हो जाएगा सी तुगलक। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए जो कथन दिया है। ठीक है, ए और आर दोनों अलाउद्दीन दक्षिण अभियान का धन प्राप्ति का अभियान थे। ठीक है, आर हो जाएगा दक्षिण राज्यों के कब्जे में करता था, तो आपका ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, किंतु आर गलत है। ठीक, आपका सेंसर सी होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, थोड़ा दोस्तों PDF धुंधला हो गया। ठीक है, हम बोल देते हैं, बता देते हैं अच्छे से। देखिएगा,
आपका 4 का 1 हो जाएगा, ठीक है। जलाउद्दीन का आपको हो जाएगा तारिक ए फिरोज शाही, ठीक। और हो जाएगा बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा हसन ने गामी का हो जाएगा, बी का 3 आपको हो जाएगा ताजुल, ठीक है। और हो जाएगा सी का 2 हो जाएगा मिनहाज उर का हो जाएगा, सिराज का आपको 2 हो जाएगा तब कांत ए नासिरी, ठीक है। और डी का 1 हो जाएगा याहिद बिन अहमद का हो जाएगा आपको तारिक ए मुबारक शाही, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो रत्ती रखता है संस्कृत में। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के दरबार में रहते थे तो अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो आपको हो जाएगा सेंसर सी इब्न तूता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो 1358, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा के साथ तथा प्रजा के अपने राजा के मुक्ति मिली? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। दिल्ली के सल्तनत बलबन का पूरा नाम बलबन था तो आपका सही आंसर हो जाएगा गयाजुद्दीन, ठीक है। आगे देखिए। कौन सा सुल्तान गया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं के विरोध किया था? तो आपको अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली के कौन सा इतिहासकार स्मारक भारतीय तथा फारसी वस्तुओं का शैली का उदाहरण है? तो आपको हुमायूं मकबरा, ठीक है। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और उसके लिए एक विमान का एक खैरात दान विभाग का स्थापित किया था तो आपको फिरोज तुगलक हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए। निम्न में किस संगीत वाद्य हिंदुओं का मुस्लिम गान का वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण है? तो सितार हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा, क्लियर। आगे देखिएगा। नई फारसी काव्य शैली कवक ए हिंद अथवा हिंदुस्तान की शैली का जन्मदाता थे तो आपको अमीर खुसरो हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए। अनुकूल परिस्थिति में मौजूद होने वाले बावजूद गुलाम वंश का शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसके लिए मुख्य कारण था तो आपको मंगोल आक्रमण का भय था, ठीक है। आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में किसका सिकंदर शाही द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करता है? तो आपको अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक है। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने का भारत का प्रथम सुल्तान था तो आपको हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। सैयद उल खालिदान 3 की उपाधि किसने धारण की? तो आपको फिरोज शाह तुगलक ने। आपका आंसर डी होगा, क्लियर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कुरान का पाठ कराने वाला भी कहा जाता है? तो आपको हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। किसके सल्तनत कालीन में शासक को मिनहाज ने हातित मताई 2 की संज्ञा दी? तो आपको जगह कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है। आपका आंसर भी होगा। नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो कौन कहता था? तो नंदित शाह, ठीक है। सॉरी चंद्रशेखर का आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे बागदाद के खलीफा ने मंसूर शिकार पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? तो आपको इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोबाब की आर्थिक महत्वपूर्ण को समझा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा। दिल्ली राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासक निम्नलिखित में कौन एक सही है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बहलोद लोदी और सिकंदर इब्राहिम लोदी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका हो जाएगा सही आंसर नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मध्यकालीन भारत राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर डी हो जाएगा। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवार बंदगान स्थापित किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कथन 1। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वरधर नामक शिविर में रहते रहे और आर हो जाएगा उस समय दिल्ली के एक प्रकार के प्लेग में बर्बाद हो गया
हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। तो आपका सही आंसर इसमें से कौन होगा? ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही हैं। ठीक, आर ए की व्याख्या नहीं करता, जो आर है ए की व्याख्या नहीं करता। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, चंद्रखा का अधीन मंगोल के फिरोज शासनकाल के भारत आक्रमण किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से युग्मों में कौन सा ही सुमिलित है? आपको ये हो जाएगा दीवान ए बदन। ठीक है, बदगान जो तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सल्तनत काल के फवाजी का अर्थ होता है। तो आपको सही आंसर सी हो जाएगा, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। ठीक, दिल्ली का सल्तनत जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल में निर्माण करने वाला के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको फिरोज शाह तुगलक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, कथन कारण है। ठीक है, प्रारंभिक में भारत तुगलक प्रशासन सैनिक प्रधान था। आर हो जाएगा आपको अग्नि सैनिक नायकों के बीच देश का एक एकतक के रूप में खंड विभाजित कर दिया था। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। ठीक है, आर ए की व्याख्या करता है, आर जो है इस ए का व्याख्या करता है। ठीक है, तो आपका आंसर ए होगा। ठीक, अपने नेक्स्ट देखिएगा, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवंत ने भय उपाधि धारण किया था। तो आपका आंसर सी होगा। ठीक, जो जिलाल ए इलाही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किसके भारत का सबसे पुराना मकबरा गयाजुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? तो आपको इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतार्किय का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है। तो आपको हो जाएगा नागौर जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसने 40 तुर्क सरदारों को लेकर तुर्काए-चीलाग्नि 40 दल का गठन किया? तो इल्तुतमिश। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राजदरबारी में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिनिधि था? तो आपको हो जाएगा इमामुद्दीन रेहान। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने चलहरगानी 40 दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? तो आपको बलबन किया था। आपका आंसर ए होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, किसने राज्यकाल में खन्नौती बंगाल की राजधानी तुर्गिल खां का विद्रोह और दमन किया था? तो आपको हो जाएगा बलबन। ठीक है, आगे देखिए, बलबन के बीच विभाग दीवान ए विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग के दीवान ए अरिज का अर्थ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था? तो आपका ए और बी हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर सी हो जाएगा, आंतरिक विद्रोह के दमन और मंगोलीय आक्रमण को रोकना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा, किसके राज्य दरबार में सिदरा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना का देखिएगा, किसी ने राज दरबार के सिंध घुटनों पर बैठकर शीश नवाद का पपोस पाँव को चूसने की परिपाटी चलाई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बलबन। ठीक है, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंश होने का दावा किया? तो आपको हो जाएगा अफरसियाब। ठीक है, आगे देखते हैं, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार का वह न तो खुद हंसता था और न किसी को हंसी मजाक का पालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किस संबंध में था? बलबन हो जाएगा। ठीक है, बलबन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसने अपनी राजधानी बनाई? तो आपको जलाउद्दीन फिरोज कर ली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
जलालुद्दीन फिरोज खलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी, तो आपको हो जाएगा सही आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, इसमें का सही आंसर हो जाएगा सभी। ठीक, कड़ा मानिकपुर हो जाएगा, सूबेदार मालिक काफूर का विद्रोह हो जाएगा, दिल्ली में एक दरवेश सीधी मौला का पंडित यंत्र हो जाएगा, और हो जाएगा उलूग के नृत्य में मंगोलों का मुसलमान बनना, नव मुसलमान और उसके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना। ठीक है, आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, दक्षिण का प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो आपको जलालुद्दीन फिरोज खलजी हो जाएगा। ठीक है, राजकीय व्यय में से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को था? तो आपको जलालुद्दीन फिरोज खलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खलजी का मूल नाम था अली गुरसाप। नेक्स्ट देखते हैं, अलाउद्दीन खलजी के सेनापतियों के नीति में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया? किसने बाद में दक्षिण भारत का विजय का नृत्य किया? तो आपको मालिक काफूर हो जाएगा। ठीक है, मालिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया, तो आपको हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 1000 दिनार खरीदा गया। नेक्स्ट देखते हैं, अलाउद्दीन खलजी के समय मालिक काफूर का नृत्य में दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी से 1312 ईस्वी किया। यह अभियान पराजित राज्यों में क्रम था, तो आपको हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा, देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरा। ठीक है, आगे देखिएगा, अलाउद्दीन खलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा? राय रयान राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया, तो आपको देवगिरी के शासन रामचंद्र को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मालिक काफूर के विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मालिक काफूर को यह हीरे सुल्तान अलाउद्दीन खलजी को भेंट कर दिया, तो आपको प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, आगे देखिए, किसने कहा था कि मैं अब आदेश देता हूं कि जो राज्य के लिए हित में यह नहीं जानता वह शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं है? तो आपको अलाउद्दीन खलजी हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अलाउ खलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान का सामान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? तो आपको अल्लाउल मुल्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्त प्रणाली का गठन दिल्ली में मद्यनिषेध अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किया? तो अलाउद्दीन खिलजी का आंसर बी होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय का दीवान रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, किसने सैन्य शासक के क्षेत्र में दाग घोड़ा पर दाग अर्थात चिन्ह लगाकर एवं हुलिया सैनिक का पहचान चिन्ह का प्रचलन किया था? तो आपको अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस सुल्तान ने सैनिक के को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने का प्रथा चलाई? तो आपको अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, एक अस्था एक घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्था जो 2 घोड़े वाले सैनिक प्रथा का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अलाउ खलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जो 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, भूमि का अनुदान समाप्ति और मुकदमों हुतू चौधरी और मुरलैंड के शब्दों में मध्य वर्ग के विशेषाधिकारी को समाप्ति का दीवार ए मुस्तखत की स्थापना। ठीक है, आगे देखिए, 3 हो जाएगा, विस्तार के आधार पर भूमि को पैमाइश कर सकल का उत्पादन 50% खराज। ठीक है, बुराज निर्धारण और आपका सही आंसर और हो जाएगा 4, जयकांत जर्जी कुलम गनीमा की नई दर निर्धारण। ठीक है, आगे देखिएगा, आपका सही आंसर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिएगा दोस्तों,
170 क्वेश्चन। सरा ए अलल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो आपका हो जाएगा वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का। ठीक है। दिल्ली स्थित सीरी किला हजार सतून राजमहल हजारों खंभों वाला राजमहल का निर्माण का श्रेय है। तो आपको हो जाएगा आंसर अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। किसने रस्म ए मियान बीच का रास्ता तरीफ ए इद्याल सुल्तान का तारिक नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? तो आपको गयाजुद्दीन हो जाएगा, आपका सही आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगान पूर्व तुगलकाबाद में लड़ाई से बनी स्वागत के भवन से गिरने से हुई? तो आपको गयाजुद्दीन तुगलक। ठीक है। नहर का निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था तो कौन था? तो आपको गयाजुद्दीन तुगलक हो जाए। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जैना खान था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का था। आपको सही आंसर सी बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अब्दुल हजाहिद रखा? तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपका सही आंसर ये होगा। ठीक है। मदुरै का माबर का हो जाएगा जलालुद्दीन शाह हो जाएगा। ठीक है। और 2 का बी हो जाएगा विजयनगर का आपको हो जाएगा हरिहर एम्बुक्का। और 3 का सी हो जाएगा वारंगल का आपको कन्हैया हो जाएगा। बहमनी का आपको हसन गंगू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया, मैं एक स्थान से व्यस्त स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक रहता हूँ तो तीसरी स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? तो मोहम्मद बिन तुगलक की। आपका आंसर बी होगा। ठीक है। किसने राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक की। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो थट्टा में हुई थी। थट्टा में। आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, थट्टा। आगे देखिए। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? तो आपको हो जाएगा आंसर इसका कौन दिया था? 181 का सी। आपका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ठीक। किस सुल्तान ने 24 अष्टक्य करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाया? तो आपको हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह भूमि कर वसूलने का अधिकार या इत्काक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? तो आपको फिरोज तुगलक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाह लिखी? तो आपको फिरोज तुगलक हो जाएगा। आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखें। किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व सिंचाई का नामक एक नया कर लगाया? तो फिरोज तुगलक। ठीक है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सका क्या था? तो आपको एक खैराती अस्पताल। ठीक, नेक्स्ट देखिए। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदर का प्रचलित किया? तो आपको सिकंदर लोदी हो जाएगा। ठीक है। आपका आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखिए। किस मुस्लिम शासकों के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो आपको मोहम्मद गोरी। ठीक है। जैनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह था। नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित में कथनों में विचार कीजिए। ठीक है। तो आपका सही आंसर बी होगा। 13 होगा आपका सही आंसर। वह मोरक्को के यात्री था। और 3 हो जाएगा वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। 151 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दिल्ली के किन सुल्तान ने ब्राह्मण पर भी जजिया लगाया था? तो आपको हो जाएगा फिरोज तुगलक। ठीक है। आगे देखिए।
चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो आपको तेमुचीन था। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में इतना है, 192 क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।